अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड का पेपर 2024 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज कराची के किन कॉलेजेस के प्रीलिम के पेपर्स के अंदर आए थे। तो पहला एमसीक्यू बेटा आपके पास लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.08880 r डैश। तो 0.08880 के अंदर आपके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होते हैं। सेकंड एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ डैश। देखिए, अल्फा रेस को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं और हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि हीलियम का एटम और हीलियम के एटम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। थर्ड एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 4 एनर्जी लेवल इज डैश। 4 एनर्जी लेवल में आपके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है पहले और एनर्जी लेवल में एक ही ऑर्बिटल होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 होते हैं एस और पी, थर्ड में 3 होते हैं एस पी डी और फोर्थ में आपके पास 4 होते हैं, यानी कि एस पी है, आपके पास पी भी है, डी भी है और एफ भी। अच्छा, अब आपको पता है एस का 1 हो गया, अच्छा पी के जो है 3 हो गए, प्लस डी के आपके पास होते हैं 5 और एफ के आपके पास 7। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, ये हो गए 7 और 3 आपके पास 10 और 5 प्लस 1 जो ये 10 और 6 कितना हो गए आपके पास 60। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट आंसर है वो है 60। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको डिटेल में ये समझा भी दिया कि कैसे आपके पास 16 जो है वो ऑर्बिटल बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा हम जाते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2R डैश। देखिए, हमने जो एग्जाम से पहले बहुत सारे कॉलेज के प्रीलिम पेपर्स को सॉल्व किया था, उनके एमसीक्यू सॉल्व किए थे, उनमें ये आपके पास एमसीक्यू हर जगह मौजूद था। तो यहाँ अगर आप देखें C2H2 के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, तो अगर आप C2H2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C2H2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके पास सिग्मा हो गया, ये सिंगल है, ये सिग्मा हो गया, ये 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया और 2 अदद पाई हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास हो गए 3 और पाई बॉन्ड आपके पास हो गए 2। तो ये जो आपके पास राइट आंसर है ये है आपके पास 3 and 2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 और एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर आपको ये कह रहा है कि दिस मॉलिक्यूल हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल। इन आपके पास चारों मॉलिक्यूल में सबसे बॉन्ड एंगल किसका कम है। अब हम इसको देखते हैं। देखें, ये CH2 है, इसका बॉन्ड एंगल शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये वाटर है, ये आपके पास होता है 104.5। अच्छा, ये अमोनिया है, ये होता है 107 और ये BF3 है, ये होता है 120 डिग्री। सबसे कम जो बॉन्ड एंगल आपके पास है 104.5 which is H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास H2O इज द राइट आंसर। और ये बात हम जो इसके नीचे एंगल मैंने लिखे हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से उसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है द ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम आयन NH4+ एंड सल्फेट आयन इज डैश। देखिए, इसको अमोनियम आयन और सल्फेट आयन को कुछ इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके सराउंडिंग एटम है 4। यहाँ जो सेंट्रल एटम है सल्फर, इसके सराउंडिंग एटम है 4। और आपको पता है जब भी सराउंडिंग एटम 4 होंगे तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास बनेगी। ठीक है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास जो है वो लिखा हुआ है दीस पेयर डू नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ।
देखो ये दोनों गैसेस हैं, आराम से ओबे कर रही हैं, ये भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन आर्गन ये भी ओबे कर रही हैं, ये भी आपके पास गैसेस हैं, आराम से ओबे कर रही हैं। ये जो आपके पास है अमोनिया गैस एंड HCl, ये आपके पास जो है डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा हम मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है बेटा एमसीक्यू नंबर 8, द वेपर प्रेशर ऑफ H2A एट 100 डिग्री सेल्सियस इज डैश। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है। अच्छा, मैं सारी चीजें आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर लें। देखो 100 डिग्री पर 1 ATM होता है, ATM में है नहीं आपके पास। टॉर्क में आपके पास 760 टॉर होता है, ये भी आपके पास नहीं है। अच्छा, आपके पास 17.5 PSI होता है, ये भी आपके पास नहीं है। हाँ, 101325 ये पैस्कल होता है, ये आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आपके पास 101325 पैस्कल, और आपको पता है 1 पैस्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसको हम रेस कर देते हैं ताकि आसानी के साथ हम बाकी एमसीक्यूज को भी देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करता है साइज पर, और सबसे बड़ा साइज जो है आपके पास I2 का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है इफ A is not equal to B and B is not equal to C and alpha and gamma is equal to 90 degree but beta is not equal to 90 डिग्री। तो ये आपके पास मोनोक्लिनिक, आपके पास इसकी शेप क्या है आपके पास मोनोक्लिनिक। ये जो टॉपिक है न्यू बुक के अंदर साइड पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है अबव चैप्टर नंबर सॉलिड के अंदर, वहां पर इसको बहुत डिटेल के अंदर हम बताते हैं। पुरानी बुक के अंदर डायग्राम्स वगैरह भी थी इसकी, और बहुत डिटेल में जो है वो टोटल को पढ़ाते भी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यू लिखा हुआ है, इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड इन अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Kc विल नॉट चेंज। देखें, कैटलिस्ट का Kc की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है दिस ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, ये एमसीक्यू भी बहुत सारे पेपर्स के अंदर आपके पास आया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी एमसीक्यू बहुत सारे पेपर्स के पास जो है प्रीलिम के एग्जाम में आया था। इफ द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज R इज इक्वल टू K, इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद ये जो एमसीक्यू है नेक्स्ट 15 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इज NH4NO3R। ये आपके पास है -3 एंड +5। ये मैं आपको यहाँ निकालने का तरीका बता देता हूँ, -3 और +5 कैसे। देखिए, पहले हम लिख रहे हैं NH4NO3, इसका मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। ये हम निकाल रहे हैं, ये हो गया X, ये हो गया 4 हाइड्रोजन है, इसका +1। ये पूरा कंसिडर करेंगे -1, तो ये हो गया -1, ये न्यूट्रल है 0, ये 0। ये हो गया X +4 -1 0, X इक्वल टू ये +4 हो गया, वहां जाकर -3। तो ये वाली वैल्यू आपके पास जस्टिफाई हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी +5 को भी देखते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ बेटा, हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, मैं इसको रेस कर देता हूँ, और रेस करने के बाद आपको दोबारा बताऊँ। अब देखिए, हमने सेकेंड नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पर अब हम कंसिडर करेंगे कि ये अमोनियम आयन, इसका हो गया +1, ये हम निकाल रहे हैं X +3 ऑक्सीजन है -2। अच्छा, ये इक्वल टू 0 टोटल है, ये हो गया +1, ये +X, ये हो गया -6 इक्वल टू 0, प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास +5 भी जस्टिफाई हो गया।
तो एक -3 और दूसरा +5। ठीक है, दोनों मैंने आपको निकालना भी सिखा दी कैसे आपके पास है, तो आप मैच कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, वो आपके पास 16 नंबर एमसीक्यू है, और ये वाला एमसीक्यू भी तकरीबन आपके पास तमाम जो कॉलेज के पेपर हुए उनमें आया। दिस कंपाउंड गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये न्यूट्रल है, ये सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है। ये आपके पास जो वीक एसिड और वीक बेस ये न्यूट्रल है। ये आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड, इसकी आपको इक्वेशन जो है अमोनियम क्लोराइड की और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की आप करवाई गई होंगी। तो ये आपके पास हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो उसके बाद आपके पास लास्ट एमसीक्यू एट pH 0 द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दिस कलर। रेड कलर इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पे शो होता है। तो ये हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो सेक्शन बी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब की सॉल्व आपसे डिस्कस करूंगा, और सेक्शन सी की जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल है उनको डिस्कस करूंगा, और साथ में पेपर के अंदर जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।